प्रारंभिक परीक्षा में पहले देख लेते हैं दोनों में समानता क्या है। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर जीएस पेपर जो होना है दोनों ही परीक्षाओं का सेम है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। और अगर अच्छी तैयारी आप कर लीजिए तो मेरा दावा है कि आप 60 में 60 प्रश्न भी सही कर सकते हैं। संभावित परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें तो नमस्कार साथियों, मैं आपका निरंकार और आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और ये खुशखबरी संबंधित है पीसीएस प्रीलिम्स 2024 साथ ही आरओ परीक्षा 2023 से। आज हम लोग चर्चा इस बात पर करने वाले हैं कि हमारे पास कितना समय है, यानी परीक्षा की तिथि क्या हो सकती है, हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, पदों की संख्या कितनी है और कैसे हम लोग पढ़ें जिससे दोनों परीक्षाओं की तैयारी हम बड़े ही आसानी से कर सकें और अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है, हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, इन सभी बातों पर चर्चा करें। सबसे पहले आप देखिए, जो ये दोनों परीक्षाएं हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित कराया जाना है। पहले इसकी परीक्षाएं निर्धारित थी, जिसमें आरओ की परीक्षा संपन्न भी करा दी गई थी, लेकिन पेपर लीक हो जाने के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया और साथ ही साथ जो पीसीएस की परीक्षा थी उसको भी एक्सटेंड कर दिया गया। हालांकि लोक सेवा आयोग के द्वारा अभी भी कोई निर्धारित तिथि जारी नहीं करी गई है, लेकिन हम थोड़ा संभावित कुछ तिथियों पर बात भी करेंगे। उससे पहले आप लोग देखिए कि इन दोनों का सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, इस पे थोड़ी बातचीत करते हैं और कहाँ कहाँ पर सिमिलरिटी है, समानता है और कहाँ कहाँ पर असमानता है, इस बात को हम लोग देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा में पहले देख लेते हैं दोनों में समानता क्या है। तो पीसीएस में अगर आप देखें तो इसमें जीएस के 2 पेपर होंगे, यानी एक तो ये है जीएस 1 सामान्य अध्ययन पहला पेपर, जिसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे और आपकी जो मेरिट तैयार होगी वो इन्हीं 150 प्रश्नों पर होगा। 4 उत्तर दिए रहेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव स्तर पर इसको हल करना है। सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें भारत का, विश्व का भूगोल रखा गया, पर्यावरण पारिस्थितिकी है, राज्य व्यवस्था को रखा गया है, इतिहास है, आर्थिक एवं सामाजिक जो मुद्दे हैं, जनसंख्या को आप देख लीजिए, सामान्य विज्ञान के साथ साथ उत्तर प्रदेश विशेष और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है यानी करंट अफेयर्स। ये इतना सिलेबस आपके जीएस पेपर 1 में है पीसीएस में। लेकिन जब हम आरओ के जीएस पेपर पर नजर डालते हैं, जितनी टॉपिक इसमें दी गई हैं उतनी ही टॉपिक इसमें भी डाली गई। यानी कि प्रारंभिक स्तर पर जीएस पेपर जो होना है दोनों ही परीक्षाओं का सेम है, उसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। एक थोड़ा सा अंतर दिखाई दे रहा है यहाँ पर। इसमें अगर आप देखेंगे लिखा है तार्किक बुद्धिमत्ता, यानी रीजनिंग के कुछ प्रश्न जीएस के साथ साथ आरओ में 7-8 प्रश्नों को डाला जाएगा। ये थोड़ा सा अंतर कर दे रहा है पीसीएस से, लेकिन अंतर है भी और नहीं भी। कैसे? अगर हम इसके सेकंड पेपर पर देखें, दोनों में ही सेकंड पेपर होना है। जो पीसीएस का सेकंड पेपर है जीएस 2 बोलते हैं इसको, या इसी को हम कहते हैं सीसैट। दोस्तों इसमें 100 प्रश्न रहेंगे और ये पेपर केवल क्वालिफाइंग है, यानी कि आप 33% नंबर ले आइए, बस क्वालिफाई कर जाएंगे। हालांकि वर्तमान में अगर देखेंगे सीसैट का पेपर भी लगातार दिन पर दिन टफ होता जा रहा है। तो अच्छे लोग जो पूर्व में आसानी से प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाई कर लेते थे और आज भी जीएस के पेपर में वो इतना प्रश्न करके आते हैं कि कोई दिक्कत ना हो, लेकिन सीसैट में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमें लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। तो तरीका क्या होगा, अब देखिए ध्यान से। अगर हम इसमें बात करें, एक यहाँ पर रीजनिंग का पोर्शन बहुत बड़ा है, यानी कि 12, 13, 14, 15 प्रश्न तक आते रहते हैं और रीजनिंग को रखा गया है आरओ के जीएस पेपर में 7-8 प्रश्न वहां से भी आने हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। दूसरा आप देखेंगे कि जो आरओ का पेपर सेकंड है इसमें हिंदी है और 60 प्रश्न यहां से आएंगे, यानी जीएस से कितना 140 और हिंदी से 60, जिसमें दिया गया है पहला है पर्यायवाची, विशेष विशेषण,
विलोम, अनेक शब्दों का एक शब्द, तत्सम तद्भव और वर्तनी या वाक्य शुद्धि, ये 6 टॉपिक डिफाइन कर दिया गया है। यानी कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा की जो मेरिट बनेगी वो 200 प्रश्नों पर बनेगी। यहां पर क्या है, 150 प्रश्न जो जीएस के उस पर बनेगी, सीसेट केवल क्वालिफाइंग है। अब देखो ध्यान क्या देना है कि इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, पढ़ना ही है, क्योंकि आरओ का एग्जाम जब आप देने जाएंगे ये बहुत डिसाइडिव होता है हिंदी। और अगर अच्छी तैयारी आप कर लीजिए तो मेरा दावा है कि आप 60 में 60 प्रश्न भी सही कर सकते हैं। तो इसका यूज कहां पर करें हम, इसका यूज सीसेट में कर लीजिए। सीसेट में हिंदी से करीब 20-22 प्रश्न आते ही आते हैं। तो क्या इन टॉपिक से प्रश्न आते हैं, आप कहेंगे आते हैं, तो 6-7 प्रश्नों का तो यहां भी आपको लाभ मिल जाएगा सीसेट में, अगर आरओ की हिंदी पढ़ते हैं तो। और जो एक्स्ट्रा हिंदी पढ़नी है उसको आप थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लीजिए। तो रीजनिंग पढ़ लिया, हिंदी पढ़ लिया, इतने से ही आप क्वालिफाई कर सकते हो सीसेट का। बस 4-5-6 प्रश्न और ढूंढिए जो आसान मैथ हो, है ना, अंतर्वैयक्तिक जो प्रश्न आते हैं उनको 2-4 प्रश्नों को देख लीजिए, इंग्लिश का 2-4 प्रश्न कर लीजिए, तो बड़ी ही आसानी से सीसेट क्वालिफाई कर सकते हैं। हमारा मानना यह है कि जो पोर्शन दोनों में कॉमन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर दीजिए। तो ये आप देखेंगे समानता क्या है और क्या असमानता। जीएस में कोई भी अंतर नहीं है, केवल एक रीजनिंग को छोड़ करके थोड़े बहुत प्रश्न रीजनिंग के आरओ के जीएस पेपर में आते हैं। अब आप देखिए आगे, अगर हम मुख्य परीक्षा की बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स निकाल करके ही तो कुछ होने वाला है नहीं, हमें मेंस तो लिखना ही पड़ेगा। और जब तक आप मेंस नहीं निकालेंगे आपके प्रीलिम्स निकालने का कोई बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं है, कम से कम पीसीएस परीक्षा में। आप देखेंगे कि यहां पर कैसे होगा, तो 150 नंबर का हिंदी आएगा, जिसमें पत्र लेखन रहेगा, सारांश रहेगा, संक्षेपण रहेगा, मुहावरा रहेगा, है ना, ये सारी बातें रहेंगी। और निबंध जो आएंगे वो 3 निबंध आएंगे, 50 नंबर का एक निबंध होगा और 3 निबंध आएंगे 150 नंबर का। इसके अलावा जो सामान्य अध्ययन लिखित परीक्षा होगी पीसीएस में, इसमें 6 पेपर हैं 1200 नंबर के, 200 के सभी पेपर हैं। इसमें पहला पेपर जो होगा जिसमें इतिहास, भूगोल और समाज को रखा गया। सेकेंड जीएस में राज्य व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय को रखा गया है। वहीं सामान्य अध्ययन पेपर 3 में पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, विज्ञान प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को रखा गया है। यही पेपर 4 में आप देखेंगे इथिक्स को रखा गया है, नीति शास्त्र है। 2 पेपर 2023 में ऐड किए गए। पहले एक वैकल्पिक विषय हुआ करता था, उसको हटा करके 400 नंबर का जो था 200 नंबर के 2 यूपी से संबंधित प्रश्न पत्रों को शामिल कर दिया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश का जो 5वां पेपर है, उत्तर प्रदेश का इतिहास, राज्य व्यवस्था, योजनाएं, कला संस्कृति, सुरक्षा आदि को रखा गया है। वहीं पर पेपर 6 में अगर हम देखेंगे तो यूपी के भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी आदि को रखा गया है। अब हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, समझिए ध्यान से। मेरा मानना है कि जितना समय आपके पास अभी भी शेष बचा हुआ है उसमें प्रीलिम्स की तैयारी तो आपको करनी ही चाहिए पीसीएस की। साथ ही साथ पेपर 5 और पेपर 6 ये 2 पेपर अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए। इसका बेनिफिट कहां मिलेगा, एक तरफ तो आप 400 नंबर का मेंस तैयार कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो प्रारंभिक परीक्षा होंगी, चाहे वो आरओ हो और चाहे वो पीसीएस की क्यों ना हो, 10-12 प्रश्न उत्तर प्रदेश से संबंधित आते ही आते हैं और उसमें गलतियां हो जाती हैं। हम कहते हैं अगर 2-4 प्रश्नों का भी बेनिफिट मिल जाता है इतना पढ़ने से तो हमारा प्रीलिम्स तो मजबूत हो ही जाएगा, साथ ही साथ हमारा मेंस का 400 नंबर का 2 पेपर तैयार है। अगर आप 2023 पीसीएस की मार्कशीट को देखें, यहां पर बड़ी बुरी कंडीशन रही है लोगों की, तो इसको स्ट्रांग अभी से बनाइए। और इसके लिए एक उपाय यह है कि हमारे यहाँ पेपर 4 और 5 का कोर्स उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो हमारे ही ऐप पर आप ले सकते हैं, अभी से पढ़ सकते हैं। मन करे तो आप खुद से तैयार करिए, लेकिन उत्तर प्रदेश को इग्नोर मत करिए, इसको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। साथ ही साथ जब प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं तो क्या इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, इतिहास का बोध आपको हो ही रहा है। भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं भूगोल, कोई दिक्कत नहीं है, भूगोल पढ़ ही रहे हैं। हम क्या राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ेंगे, प्री में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। क्या हम पर्यावरण नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। विज्ञान नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे।
अर्थव्यवस्था नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। तो इतने जो कोर सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, ये मेंस में भी ओवरलैप कर रहा है और प्रीलिम्स में भी। तो पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो उस पर एक विचार तैयार करिए कि अगर इसको हमें मुख्य परीक्षा में लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे। जैसे मान लो 1857 की क्रांति आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय केवल रट्टा मत मारिए प्रीलिम्स के लिए, उस पर कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए कि इसके कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका नेचर क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या रही। ऐसे आप कुछ पॉइंट्स लिखते रहा करिए, जिससे मुख्य परीक्षा की तैयारी करना आसान हो जाएगा, केवल आपको रिवाइज करना होगा। तो कोर सब्जेक्ट यहां से भी आप समझेंगे 50% तो कम से कम मेंस इधर तैयार हो रहा है और 2 पेपर ये तैयार हो रहे हैं। फिर बचेगा क्या? जो इसमें कैलेंडर है, जैसे समाज प्री के बाद पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। अंतरराष्ट्रीय संबंध, सामाजिक न्याय प्रीलिम्स के बाद पढ़ लीजिए। अगर हम इसमें बात करें आंतरिक सुरक्षा की, बाद में पढ़ लीजिए। आपदा प्रबंधन की बाद में पढ़ लीजिए। इथिक्स पेपर अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छा है, टाइम आपके पास मिलता है तो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। नहीं भी कर पाते हैं तो इतना बड़ा नहीं है, आप 1 महीना भी ढंग से पढ़ लेंगे तो इथिक्स का पेपर तैयार कर लेंगे, बाद में पढ़ लीजिए। बाकी सारी चीजें आप ऐसे पढ़ाई करिए कि प्रीलिम्स तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ आप मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करते रहिए। लेकिन इन 2 पेपर पे विशेष ध्यान दीजिए। ये ऐसी स्थिति में ले आइए इनको कि प्रीलिम्स के बाद इनको केवल रिवाइज करना रहे और इसमें कुछ भी ना करना पड़े। एक बात ये, अब ध्यान से सुनिए, आरओ की जो मुख्य परीक्षा है, ये वास्तव में सामान्य हिंदी जो इसमें है वो 160 नंबर का है, जिसमें से 100 नंबर का हिंदी आलेखन आएगा। इसमें पत्र लेखन है और पत्र लेखन यहां पर भी है, पत्र लेखन पीसीएस में भी है। तो क्यों ना अभी से आप इसको थोड़ा थोड़ा पत्र लिखते रहिए। मुहावरा है, अभी से कुछ क्यों ना प्रैक्टिस करिए। और साथ ही साथ 60 नंबर का इसमें फिर से ऑब्जेक्टिव हिंदी मिलने वाला है आप, जिसमें पर्यायवाची को हटा दिया गया है। बाकी 5 टॉपिक जो प्रीलिम्स में है उन्हीं को लेकर के यहां पर 60 प्रश्न पूछा जाएगा। तो कितना फायदा मिल रहा है, हर जगह पर आपको बेनिफिट हो रहा है। दूसरी तरफ जो निबंध है, ये पीसीएस और आरओ में अंतर नहीं है, बस अंतर सिर्फ इतना है कि पीसीएस में 150 नंबर का है, यहाँ पर 120 का है, यानी एक निबंध यहाँ 40 नंबर का है और वहां पर 50 नंबर का है। तो सेम है, आपको कोई अंतर नहीं करना है। समान अध्ययन में बहुत बड़ा अंतर है पीसीएस और आरओ में। यहाँ पर क्या है, जो जीएस का पेपर होगा वो एक ही पेपर होगा 120 क्वेश्चन का, जो ऑब्जेक्टिव होगा जैसे प्रारंभिक परीक्षा में होगा वैसे यहाँ मेंस में भी होगा। पीसीएस में क्या है, आपको 6 पेपर लिखने हैं 200 नंबर के, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ये अंतर है। यही कारण है कि बहुत सारे विद्यार्थी केवल आरओ की तैयारी करते हैं, पीसीएस तैयारी नहीं करते हैं। मेरा मानना यह है कि तैयारी आप दोनों करो, जो आपके पकड़ में रहे बाद में डिसाइड करिएगा कि हमको इसी पर फोकस करना है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हमें केवल आरओ ही देना है तो कोई बात नहीं है, आप पीसीएस मेंस पढ़ना बंद कर दीजिए, आप केवल ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए। और जो पीसीएस भी दे रहे हैं, आरओ भी दे रहे हैं, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप एक पढ़िए, दोनों को तैयार कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो हमने सिलेबस पर बात कर ली कि मुख्य परीक्षा का पैटर्न वहां पर क्या है, आरओ में क्या है और क्या प्रीलिम्स में समानता है, क्या असमानता है। तो कुल मिलाकर के पढ़ना उतना ही है जितना पढ़ करके आप दोनों ही परीक्षा को क्वालिफाई कर सकें। फालतू का उसमें आपको नहीं पढ़ना है। अब ध्यान दीजिएगा, संभावित परीक्षा तिथि की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि दोनों ही परीक्षाएं एक्सटेंड करी गई, आरओ कैंसिल कर दी गई और जो मार्च में पीसीएस था उसको भी अनिश्चित काल के लिए टाला गया था। हालांकि कहा गया था कि जुलाई में परीक्षा संभावित रहेगी, लेकिन जो मेरे पास सूत्रों से खबर प्राप्त हो रही है, जो मेरी जानकारी है, उसके आधार पर पीसीएस की परीक्षा 27 अक्टूबर को होगी और जो आरओ का एग्जाम है ये होगा 22 दिसंबर को। ये हमारे पास जो खबर आ रही है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं कि ये कन्फर्म नहीं है कि यही डेट होंगी, लेकिन संभावना पूरी यही रहेगी कि यही परीक्षा की तिथि है। कल को आप हमारे ऊपर
कम से कम गुस्सा ना करें और ये मान के चलो कि 99% यही होना चाहिए। लेकिन जब तक लोक सेवा आयोग इसकी घोषणा ना कर दे तब तक आप इसको संभावित डेट मान के चलिए। तो आप पीसीएस में देखिए करीब 5 महीना बच रहा है, 5-6 महीना यहाँ पर मिल रहा है, 6-7 महीना आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। तो इतना समय अभी है, लापरवाही ना करिए। आप आसानी से प्रीलिम्स के साथ साथ थोड़ा थोड़ा मेंस भी तैयार कर सकते हैं। और आरओ में तो इतना समय आपके पास मिल रहा है कि पूरा का पूरा आप चाहे तो प्री और मेंस पहले से ही तैयार कर सकते हैं। और परीक्षा जब हो जाए प्रीलिम्स की तो मेंस केवल रिवाइज करिए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। तो ये संभावित डेट है। लोक सेवा आयोग का कैलेंडर जल्दी ही जारी किया जाएगा। अब उसमें पता चलेगा कि एक्चुअल डेट क्या निकल करके आती है, लेकिन इससे पहले की संभावना बहुत कम है कि परीक्षा हो जाए। तो आप निश्चिंत रहिए, आराम से अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। इसके बाद देखिए, अगर हम पदों की संख्या की बात देखें तो आपको पता है कि पीसीएस में विज्ञापन जो आया था वो 220 पदों पर था, लेकिन वर्तमान में 550 पद तो हो चुके हैं, ये कंफर्म है। साथ ही साथ अनुमानित संख्या जो है जानकारी प्राप्त हो रही है वो 800 या उससे ज्यादा पदों के होने की संभावना रहेगी। तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। शायद आगे फिर इतनी सीटें आए या ना आए ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी जो लग रहा है उसमें इतनी सीटें होने की संभावना है। तो बहुत बढ़िया मौका है, आप कोई भी कमी मत छोड़िए इस परीक्षा के लिए। दूसरी तरफ अगर आरओ को हम देखें तो विज्ञापन 411 पे हुआ था, लेकिन अनुमानित संख्या जो होने की है वो 550 प्लस 600 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दिसंबर में रिटायरमेंट बहुत ज्यादा होता है और जितना पद रिक्त होता है वो सारा पद लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाता है। नियम ये होता है कि जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट ना आ जाए तब तक के लिए जितना भी अध्याचन आता है उसको परीक्षा में जोड़ दिया जाता है, जो चल रही होती है। अगर प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आया है तो ये जोड़ दिया जाता है। तो संभावना यहां पर भी ठीक ठाक है। पदों की संख्या लगभग यही रहने वाली, इससे कम शायद ही हो। हालांकि जब तक सारी चीजें क्लियर ना हो जाए तब तक कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपकी उत्सुकता होती है, जानने की बात होती है। बार बार लोग फोन करते हैं, मैसेज करते हैं, तो हमने सोचा कि चलो एक बार कुछ थोड़ा बहुत बातें आपको बता दें। इसके बाद आप देखेंगे हमारी रणनीति क्या होगी। तो हम पहले ही क्लियर कर देते हैं कि जो लोग जीएस को अच्छे से पढ़ चुके हैं, जो केवल प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि हमारा पेपर 5 और 6 जो यूपी का है उसको लेकर के मेंस की तैयारी करिए और प्रीलिम्स पे प्रैक्टिस करते रहिए। लेकिन जिनको लगता है कि हमारा प्रीलिम्स अभी कमज़ोर है या हम 2-4 प्रश्नों से बाहर हो सकते हैं, या अभी आप नए हैं और आप परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स डिजाइन करके लेकर के आया हूं। और आप जानते हैं कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हमारा उद्देश्य पढ़ाने का जो होता है वो केवल और केवल एक प्रकार से आपको सपोर्ट करने के लिए होता है, आपको इस बाजारवाद से बचाने के लिए होता है। महंगी महंगी फीस जो नहीं दे पाते हैं, जो लाखों की कोचिंगें होती हैं, उनसे बढ़िया कंटेंट आपको देने का उद्देश्य होता है। और ये बात हम ही नहीं कर रहे हैं, ये आप सब बहुत पहले से जानते हो और इस बात पर हमने कई बार आपको प्रमाणित भी करके दिया है। तो हमने क्या किया है कि ये बैच एक लॉन्च किया गया है, आरओ पीसीएस दोनों की बैच अलग अलग लॉन्च करी गई है, जिसमें कक्षाएं जो चलेंगी भूगोल हम ही लेंगे, इतिहास श्रीनाथ सर पढ़ाएंगे, जबरदस्त इतिहास पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे होंगे वो जान रहे होंगे। इसी प्रकार से पॉलिटी तो हम ही पढ़ाएंगे और जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग पॉलिटी के बारे में भी जानते हैं, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। भारतीय अर्थव्यवस्था विनय सिंह साहब पढ़ाएंगे, 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दे चुके हैं, एक लंबा अनुभव भी है इनके पास। सामान्य विज्ञान राजीव सर पढ़ाएंगे, पिछले 12-13 सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। और साइंस जब आप पढ़ाएंगे तो आपको एकदम व्यवहारिक लगेगा कि हाँ साइंस ऐसे भी पढ़ा जाता है। वहीं पर इन्वायरमेंट की क्लास जो होगी वो हम ही लेंगे और जो उत्तर प्रदेश विशेष है ये नवाज सर आपको कराने वाले हैं। और करंट अफेयर्स की जो क्लास होगी वो अजय सर डेली आपको कराएंगे, फिर मासिक भी कराएंगे।
अभ्यास प्रश्नों का भी कराएंगे। ये तो होगा एक क्लास का। तो जो लोग पढ़ चुके हैं, जिनको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं कि वो लोग सब लोग कोर्स को ज्वाइन कर लें, जिससे क्या होगा कि एक परीक्षा से पहले पूरा रिवीजन का मौका है। क्योंकि हो सकता है कि आपकी रेगुलरिटी ना बन रही हो, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी रेगुलरिटी को मेंटेन कर लीजिए और कुछ नई बातें भी आप सीख जाएंगे। और जो नए हैं उनके लिए तो खैर अच्छा ही है। साथ ही साथ हम यहाँ पर PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे, आप खुद से भी बनाइए तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव क्लासेस तो डेली होंगी होंगी। साथ ही साथ डेली प्रश्न अभ्यास, ये थोड़ा सा अलग है औरों से। प्रश्न अभ्यास तो बहुत सारे लोग करा रहे हैं, MCQ करा रहे हैं, लेकिन वास्तव में ट्रेंड पकड़ करके कराने का उद्देश्य हमारा है। हम इसमें दो चीजें लेंगे, एक तो PYQ और जो संभावित होंगे, संभावित प्रश्न, ये कैसे करना है ध्यान सुनिएगा। हम क्या करेंगे कि जो आए हुए प्रश्न हैं उनको भी एक नए स्वरूप में ढालने जा रहे हैं। मतलब मान लो सिंगल लाइन का एक कोई प्रश्न आया हुआ है, तो हम उसको हूबहू नहीं यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे। उस तरह के 4 प्रश्नों को उस टॉपिक के संबंधित जो होंगे उनको एक प्रश्न में मर्ज करेंगे। क्योंकि आजकल के जो प्रश्न आ रहे हैं वो ऐसे आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 4 स्टेटमेंट दे दिया, फिर कहेगा उपयुक्त में से कौन से कथन सही है या गलत है, ऐसे प्रश्न आएगा। तो हम क्या करेंगे, सारे PYQ को तो समेटेंगे इस नए फॉर्मेट में। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, उस टॉपिक से संबंधित जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं उनको भी करवाएंगे। तो जो भी टीचर क्लास लेगा अपने क्लास से संबंधित डेली वो यहाँ पर MCQ भी करवाएगा। तो आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं प्रश्नों का अभ्यास करते जाइएगा। आप देखिएगा उसी के इर्द गिर्द आप प्रश्न आपके घूमते हुए दिखाई देंगे परीक्षा। और ये भी आपके पेड बैच में ही रहेगा, ऐप पर चलेगा, कुछ दिन हो सकता है कि यूट्यूब पर भी रहे, लेकिन आप मान के चलो ये आपके कोर्स से संबंधित है, तो प्रैक्टिस भी होगा। साथ ही साथ समय समय पर आपके लिए टेस्ट की भी व्यवस्था करी गई है कि आप अपना मूल्यांकन भी समय समय पर करते रहें। अब देखिए ध्यान से, जो कोर्स हमारा है वो वास्तव में ये देखिए स्पेशल डिस्काउंट है, 1499 का केवल PCS है। इसमें सारा कुछ आपको दिया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, UP, करंट अफेयर, रीजनिंग, हिंदी, सारा कुछ इसमें रहेगा। और प्लस पूरी प्रैक्टिस, हर टॉपिक की प्रैक्टिस। तो प्रीलिम्स का जो बैच है PCS का वो इतना है 1499, केवल ये सर्वर चार्ज है। और जो टीचर्स इसमें जुड़ेंगे उनको कुछ पेमेंट देना है, हमें कुछ नहीं चाहिए और ना मेरा ऐसी कोई लालसा है, ठीक है। तो ये बहुत कम फी होती है, 2 पिज्जे का दाम होता है। आप अपनी लाइफ बना लो, उसके बाद पिज्जा की लाइन लगी रहेगी। तो थोड़ा सा सब्र करके आप हमारे साथ भी जुड़ जाओ। हो सकता है कि आपने महंगे महंगे कोर्स ले रखे हों और किसी प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए, लेकिन हमारे साथ भी जुड़ जाइए। फिर देखिए आपकी तैयारी क्या होगी, उसको कैसा धार मिलेगा, कितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस भरेगा, आप सोच नहीं सकते। इसी प्रकार से RO का भी बैच लॉन्च हुआ है। इसमें थोड़ी सी फी अलग है, 200 केवल एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि इसमें 2 चीजें ऐड हो रही हैं, एक तो हिंदी और एक रीजनिंग, ये 2 चीजें इसमें ऐड रहेंगी, इसलिए थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा किया गया है। आप GS में देखेंगे तो GS में दोनों ही बैच लगभग सेम रहेंगे, कहीं कोई भेदभाव नहीं है। तो आप इन बैच में जुड़ सकते हैं, इससे सस्ता और इससे अच्छा शायद आपको ना मिले। तो बिल्कुल देर ना करते हुए सब लोग जुड़ जाइए। इसमें एक ऑफर और है, जो हमारे यहाँ ऐप पर जुड़े हुए लोग हैं जो कोर्स ले रहे हैं, तो जितने कोर्स ले चुके हैं उतने 100 का कूपन भी उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। जैसे मान लो कोई एक कोर्स लिया है, उसको 100 रुपये का कूपन मिल जाएगा। जो 200 का लिया है, 2 लिया है, उसको 200 का कूपन मिल जाएगा। तो यह भी व्यवस्था की गई है। और जानते रहिएगा ये कोर्स केवल 500 स्टूडेंट्स के लिए है। इसके बाद फिर ये फी नहीं रहेगी, फिर कुछ और फीस की होगी। तो 500 लोगों के लिए ऑफर है, ये दोनों में मिला करके। देर ना करिए, कम से कम जो अपने लोग हैं जो हमें जानते हैं उनको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो आप तो ज्वाइन करिए, साथ साथ में जो आपके साथी हैं उनको भी बताइए कि बहुत ही बेहतरीन कोर्स लॉन्च हो चुका है, कहीं और पढ़ने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी, सब यहीं पर हम आपको करवा देंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का जो पेपर 5 और 6 है
वो भी उपलब्ध है, वो भी आप ले सकते हैं। भरोसा करिए, आपका भरोसा टूटेगा नहीं। क्या पता कि आप इस परीक्षा के बाद सचिवालय में बैठे हों आरओ बन के, या हो सकता है कि आप एसडीएम बन के घूम रहे हों। तो एक बार जुड़िए और पढ़िए मन लगा करके। बैच को ज्वाइन करने का तरीका क्या होगा, देखिए ध्यान से। प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए निरंकार स्टडी सेंटर। ये ऐप आ जाएगा, कुछ इस तरह से लोगो दिखेगा, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आपका मोबाइल नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर डालिए, प्रोसीड कर दीजिए। प्रोसीड कर देंगे तो नीचे स्टोर दिखेगा और स्टोर में इस तरह से कोर्स आएंगे जो आपको लेना हो। आप पीसीएस का ले लीजिए, आरओ का ले लीजिए, है ना। इंडिविजुअल भी कोई सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहते हैं, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस है, यूपी है, करंट अफेयर है, जो भी आपको इंडिविजुअल भी पढ़ना है तो आप इंडिविजुअल भी पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब यहाँ जो कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर दिखाई देगा, उस पर आप पे के लिए कहेगा, पे कर दीजिए। चाहे फ़ोन पे लीजिए, चाहे गूगल पे, पेटीएम से करिए, यूपीआई डाल करके भी आप यहाँ पर पे कर सकते हैं। जैसे ही पे करेंगे वैसे ही कोर्स आपका खुल जाएगा। अब लोग जुड़िए, ये पूरी जानकारी है और एक ऊर्जा के साथ सब कुछ त्याग दो यार। 6-7 महीना 8 महीना आप मेरे साथ मिल करके करो। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से ही आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि भरोसा रखिए, आपका सिलेक्शन जो होगा उसमें थोड़ा सा सहयोग मेरा भी होगा। बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए, हम आपके लिए पूरी मेहनत करने के लिए खड़े हुए हैं। और देर ना करिए, क्योंकि ये 500 का ऑफर जल्दी समाप्त हो जाएगा, तो 500 की संख्या में आप अपना भी नाम दर्ज कराइए। कहीं कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, दिए गए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, है ना। आप इंक्वायरी ले सकते हैं। आराम से जुड़िए, 2-4-5 दिन डेमो देखिए, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर कुछ क्लासेस ओपन हैं, उनको देख लीजिए। सोच समझ करके ही जुड़िए। अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बैच में जुड़ जाइए। थैंक यू, बाय बाय।